सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। आज का सभी शिफ्ट का क्वेश्चन एक एक करके हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है। पहला प्रश्न था, भारत में किस बैंक को बैंक ऑफ बैंक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था आरबीआई। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 1935 में स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक बैंक ऑफ बैंक है। को बोलते हैं, आरबीआई को ही बोलते हैं, क्योंकि यह वित्त मंत्रालय के अधीन भारत के केंद्रीय बैंक है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? आरबीआई। तो आपका राइट आंसर हो जाता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यह भी प्रश्न था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। दैट मीन्स शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीपीयू की स्पीड किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था क्लॉक स्पीड पर डिपेंड करता है। यह आपका सही आंसर हो जाता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हर्टकर्जन वाइली की हत्या की थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मदन लाल ढिंगारा। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढिंगारा ने कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम 2013 कब से प्रभावित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 16 जनवरी 2014। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था, भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ये संविधान का आर्टिकल 30 देश में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को कई अधिकार देता है। यह आर्टिकल ही इन अल्पसंख्यकों को देश में शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापना और प्रशासन के लिए अधिकार देता है। क्या? शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना प्रशासन के लिए अधिकार देता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था, वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 8.2%। ये आपका राइट आंसर हो जाता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में कौन आया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मेगास्थनीज। लेकिन ये प्रश्न नहीं आया था। प्रश्न देखिए कैसे घुमा के आया था। चंद्रगुप्त प्रथम के समय भारत में कौन आया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था फयान। यही प्रश्न आया था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने दोनों बता दिया, क्योंकि अगले एग्जाम में अगर पूछे तो आप घबराइएगा नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नई दिल्ली। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। मुख्यालय का नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1993 में संसद द्वारा बनाए गए मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोला जा रहा है, विंडोज में डिलीट होने के बाद फाइलें कहाँ जाती है? तो वो रिसाइकल बिन में जाके सेव हो जाती है। कोई भी फाइल अगर आप डिलीट कर होता है तो वो रिसाइकल बिन में जाके सेव हो जाता है, वहां से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको देना था रिसाइकल बिन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था, भारत सबसे पहले किसे ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा? तो इसका राइट आंसर आपको देना था फिलीपींस। अब भारत जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाती है वो आप दूसरे को देगा। तो सबसे पहले किसको देगा? फिलीपींस को। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की आपूर्ति आरंभ कर दी है। इसके तहत भारत ने 19 अप्रैल 2024 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों का पहला सेट फिलीपींस रवाना कर दिया है। 2022 में इस हथियार प्रणाली को लेकर सौदा हुआ था। तो फ्रेंड, जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था, असम के बरफू गांव में उड़ीठी की स्थापना 2020 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई थी। सेनापति किसका स्मारक है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सेनापति लचित बोरफुकन का था। समझे फ्रेंड्स? ये आपका राइट आंसर हो जाता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, संविधान का अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 246 संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन से संबंधित है। कौन? संघ और राज्य शक्ति के विभाजन से संबंधित है। यह 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में उनकी शक्तियों को वर्गीकृत करके संघ और राज्य की शक्तियों का
अंकन करता है। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने 1831 के रामौसी विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसको देना था उमाजी राजे। इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 1831 के रामौसी विद्रोह का नेतृत्व उमाजी राजे नायक ने किया था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, विदर्भ ट्रॉफी जिसे हम रणजी ट्रॉफी भी कहते हैं, किससे संबंधित है? समझे? वहां पर सिर्फ आपको विदर्भ ट्रॉफी बोला था, हम यहाँ पे रणजी ट्रॉफी समझा दिए अच्छे से कि क्या होता है, नेक्स्ट एग्जाम में कहीं पूछ दे। तो इसका राइट आंसर आपको देना था क्रिकेट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रतौंधी। प्रश्न है, हरिसेन निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था समुद्रगुप्त। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड सीडी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था, बिंदुसार का अशोक के साथ कौन सा संबंध था? तो आपको राइट आंसर देना था पिता पुत्र का संबंध था। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक डोरी को खींचा जाता है और ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसमें यात्रा करने वाली तरंग कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुप्रस्थ तरंग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था, भारत में कौन सा रियासती राज्य सबसे पहले एक प्रतिनिधि सभा स्थापित करने वाला था और यह किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मैसूर। स्थापित कब हुआ? 1881 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विनायक दामोदर सावरकर एस्टेब्लिश डैश इंडियन हाउस? तो इसका राइट आंसर देना था आपको अभिनव भारत। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे। उन्होंने 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। शुरू में इसका नाम मित्र मेला था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया, जो ग्योसेफ मोजने के यंग इटली आंदोलन से प्रेरित था। इस संगठन का उद्देश्य शस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना था। तो समझे फ्रेंड्स? जितना भी आपको पॉइंट बताता हूं सभी को रख लीजिए, क्योंकि अगले एग्जाम में आपको पॉइंट से ही क्वेश्चंस पूछता है। कुछ क्वेश्चंस है जो रिपीट करता है, लेकिन पॉइंट से जरूर ही पूछता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्टिकल 43B इज एड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट? का राइट आंसर आपको देना था 97th अमेंडमेंट एंड एक्ट 2011। तो इसका राइट आंसर ये होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। था, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, भारत का कौन सा शहर प्रधान देशांतर रेखा के सबसे निकट होने के कारण ऐतिहासिक रूप से भारत का ग्रीनविच कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उज्जैन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, WPL 2025 में मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थी जिन्होंने टीम के दूसरे खिताब जिताया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हरमनप्रीत कौर। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। मुंबई इंडियंस की महिला प्रीमियर लीग WPL में कप्तान हरमनप्रीत कौर है। उन्होंने WPL 2025 सीजन में टीम को नेतृत्व करते हुए जीत दिलाई और टीम को उसका दूसरा खिताब दिलाने में सफलता प्राप्त की। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्म भूषण कुमुदनी लखिया एक डैश नर्तक थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कथक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पेप्सिन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में 2011-12 से 2022-23 के बीच सार्वजनिक रूप से दर्ज अत्यधिक गरीबी से कितने करोड़ लोग बाहर आए हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था लगभग 26.9 करोड़ लोग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। था, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां है? तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया था, लेकिन मैं वही बताऊंगा जो आपको आंसर में होता। तो इसका मेन 4 पॉइंट था 3, 6, 7, 8। तो 3 में कौन था मैं ये भी बताता हूँ। तो 3 में था
किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद को वापस भेजना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। फिर 6ठा नंबर में था किसी विधेयकों को रोक कर रखना, समझे, तो ये भी आपको राइट आंसर सही हो जाता। फिर 7वां था प्रधानमंत्री से किसी भी विषय से संबंधित जानकारी मांगना, यह भी सही हो जाता। फिर 8वां पॉइंट था मंत्रिपरिषद को किसी सलाहकार पर पुनर्विचार के लिए कहना, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन में देना था 3, 6, 7, 8, ये आपका सही आंसर हो जाता। तो आप एक बार मिला लीजिए कि आपने क्या आंसर दिया, जिसमें 3, 6, 7, 8 होगा वही उसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न मेरे पास आए मैंने आपको एक एक करके बता दिया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डेली इंपोर्टेंट करेंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं, तो प्लीज़ आप देखिए, आपको काफ़ी एग्जाम में सहायता मिलेगा। बड़े यूट्यूबर को तो हर कोई सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम शुरू किए हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा आपको, और कुछ क्वेश्चंस जो आपके पास है जो आप एग्जाम दिए हैं तो वो क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।